Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are fine. Today we are going to start mathematics grade 6. Chapter number 8, Introduction to Algebra, page number 127, Simplification. In an expression, when more than one operation is performed with several terms, it is essential to know the order in which the operation should be performed. जब हमारे पास एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो जाएं तो हमें ये देखना होता है कि हम कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मीन्स कि जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने वो एक सीक्वेंस से करने हैं। ग्रुपिंग सैम्पल्स, as you can see from this example, we started by removing the innermost grouping sample and then work our way outward. This is the easiest way of figuring out the order in which we should proceed. Where there is more than one sign of operation, out of the four, plus, minus, multiplication, division is an expression. Grouping symbols are used to indicate the order of operations. So students, आप जानते हैं कि हमारे पास जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे हमारे पास ग्रुपिंग किस तरह से हुई है। दीज आर द 4 बेसिक ग्रुपिंग सैम्पल्स। अब ग्रुपिंग सैम्पल्स हमारे पास कितने हैं? 4 बेसिक ग्रुपिंग सैम्पल्स हैं। फॉलो द ऑर्डर ऑफ दीज सैम्पल्स आर शोन बिलो। सबसे पहले ये एक लाइन लगी हुई है जिसको हम कहते हैं वैनक्यूलम या फिर हम ये कहते हैं अ बार अबव। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है। देन हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ये हमारे पास क्या है? पैरेंथेसिस। अब ये हम क्या कहते हैं? इनसाइड ब्रैकेट्स। ये हमारे पास वैनक्यूलम के बाद आते हैं, हम इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं या फिर हम इनको इनसाइड ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या करते हैं? हम इसको सेकेंड नंबर पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पर है हमारे पास जो बार, अब बार को हम सॉल्व करते हैं, देन हम इनसाइड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारे पास इस तरह से, आप देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है? ब्रेसेस, मिडल ब्रैकेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? मिडल ब्रैकेट्स। सो मिडल ब्रैकेट्स को हम कब सॉल्व करेंगे? थर्ड नंबर पे। लास्ट हमारे पास है ब्रैकेट्स, आउटर मोस्ट ब्रैकेट, और इसको कब सॉल्व करेंगे? फोर्थ नंबर पर। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, देन पैरेंथेसिस, फिर हम ब्रेसेस को, और लास्ट पर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग दीज सैम्पल्स आर परफॉर्म इन द ऑर्डर शोन अबव। जनरली द वैनक्यूलम इज यूज्ड ओनली व्हेन ऑल अदर ग्रुपिंग सैम्पल्स आर एग्जॉस्टेड। द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग दीज सैम्पल्स, अब जो भी इन सैम्पल्स में ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे हम उन ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। जनरली हम बात करें कि जो वैनक्यूलम है वो हम तब यूज़ करते हैं जब तमाम जो है व्हेन ऑल अदर ग्रुपिंग सैम्पल्स आर एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस ब्रैकेट्स ब्रैकेट 5 माइनस ब्रेसेस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास बार ब्रैकेट भी हैं, आपके पास पैरेंथेसिस भी हैं, आपके पास ब्रैकेट्स भी हैं और आपके पास ब्रेसेस भी हैं। सो सबसे पहले हम किसको रिमूव करते हैं? बार ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं वैनक्यूलम। 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 6। अब आप देखें ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे ही हैं, सेम हम लिखें। हम जहाँ पर यहाँ पर जस्ट क्या रिमूव करेंगे? वैनक्यूलम को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। सो 3 2 और 6, और इस स्टेप में हमारे पास वैनक्यूलम को हमने क्या कर दिया है? रिमूव। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हमने पैरेंथेसिस को रिमूव करना है। 4 प्लस ब्रैकेट्स माइनस ब्रेसेस। अब देखें ब्रैकेट की वैल्यू 5 है, उसको भी हमने एज इट इज लिखा है, और ब्रेसेस की वैल्यू 3 है, हमने इसको एज इट इज लिखा है। हम जस्ट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो रहा है? पैरेंथेसिस ये है हमारे पास, इनमें क्या है? डिवीजन हो रही है। सो 6 को जब 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इट्स मीन इस स्टेप में हमारे पास क्या रिमूव हो गया है? पैरेंथेसिस रिमूव। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है।
एक एक ब्रैकेट को या जो भी आप सैम्बल्स इनको कहें हमने इनको रिमूव करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेसेस को रिमूव करेंगे। 4 प्लस ब्रैकेट्स 5 माइनस, अब देखें ब्रेसेस को रिमूव करने के लिए यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, माइनस, सो 3 माइनस 1 2। अब हमारे पास यहाँ पर ब्रेसेस भी रिमूव हो गई हैं। अब हमारे पास लास्ट रहता है ब्रैकेट्स रिमूव, सो हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे 4 प्लस, अब ब्रैकेट्स में क्या है माइनस, तो 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब आप यहाँ देखें, यहाँ हम सारे ब्रैकेट्स को रिमूव कर चुके हैं, या जो भी ग्रुपिंग हमने की थी उन सारी ग्रुपिंग्स को हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट पर हमारे पास क्या है 4 प्लस 3 7। In algebra, it is not always possible to simplify the terms inside grouping sample to one term or numbers. अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अलजेब्रा में ये ईजी नहीं है, या बहुत बार ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम सारी टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि जो हमारे पास ग्रुपिंग हमने की होती है, ग्रुपिंग सैम्पल्स जो होते हैं उनमें कुछ टर्म्स ऐसी भी आती हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 2x प्लस 3b माइनस, अब ये देखिए हमारे पास क्या है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर कौन सी टर्म्स है a प्लस बी। अब क्या हम a प्लस बी को सॉल्व कर सकते हैं, नो, इट्स मीन हम क्या लिखते हैं, हम द टर्म a प्लस बी कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, हाउएवर द पैरेंथेसिस कैन बी एक्सपेंडेड टू सिंप्लीफाई द होल एक्सप्रेशन। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन हो कि हमारे पास जो ग्रुपिंग हमने की हुई है वो हमारे पास सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो हम जस्ट क्या कर देंगे, अपने पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास पैरेंथेसिस है इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है, सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2x प्लस 3b माइनस a प्लस b। जस्ट हमने क्या किए हैं, पैरेंथेसिस को रिमूव किया है। यहाँ पर ये क्या है माइनस, सो माइनस की वजह से यहाँ पर साइन हमारे क्या होंगे हैं चेंज। नोट दैट व्हेन एक्सपेंडिंग अ ग्रुपिंग सैम्पल द साइन दैट प्रोसीड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If the sign is positive, the parenthesis can simply be removed. Students याद रखिएगा, जब आप क्या करेंगे, आपके पास जो ग्रुपिंग सैम्पल्स दिए हुए उनको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास वहाँ जो भी साइन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके पास साइन क्या है पॉजिटिव मीन्स प्लस का है तो पैरेंथेसिस को हम जस्ट रिमूव कर देंगे। If the sign is negative, the sign of each term inside the expression within the parenthesis changes when expanded. बट अगर हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाए, जो हमारे पास हम ग्रुपिंग सैम्पल यूज़ करें उस ग्रुपिंग सैम्पल के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं तो उन तमाम टर्म्स के सैम्पल जो साइन होंगे हम उनको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास साइन क्या होगा नेगेटिव। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में हम जस्ट पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन यानी कि माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सारी टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे। इन असेंस अ नेगेटिव साइन बिफोर अ ग्रुपिंग सैम्पल मीन्स दैट ऑल द टर्म इनसाइड इट आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -1। इस सब का ये मतलब है कि अगर हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन है तो हमारे पास वो जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स -1 से मल्टीप्लाई हो रही है। इन शॉर्ट आप इस बात को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 10 अब यहाँ आप देखें 2x प्लस 3b माइनस a प्लस b। सबसे पहले जब हम पैरेंथेसिस रिमूव करेंगे आप देखें यहाँ पर हमारे पास हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 2x प्लस 3b, अब यहाँ पर ये देखें पैरेंथेसिस के बाहर कौन सा साइन है नेगेटिव, इट्स मीन एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं हम उनके साइन को चेंज करेंगे। ये देखें यहाँ पर a प्लस है तो हमने क्या लिखा है माइनस, देन 2x प्लस 2b, अब ये b और ये b को सॉल्व किया और लास्ट पर हमने a लिखा है। एक्सरसाइज 8C सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 5x माइनस ब्रेसेस 3x प्लस पैरेंथेसिस 4x माइनस 2x एंड देन ब्रेसेस को हमने क्या किया है क्लोज किया है। अब आपके पास एक्सरसाइज 8C में ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से हैं जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास पैरेंथेसिस है, हमने ये देखना है कि हमने किस पैरेंथेसिस या कौन से ब्रैकेट्स को सब या कौन से ग्रुपिंग सैम्पल को पहले सॉल्व करना है। सोल्यूशन 5x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2x। अब आप यहाँ देखें हमारे पास दो तरह के ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास पैरेंथेसिस यूज़ हो रहे हैं और हमारे पास ब्रेसेस को हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रेसेस को हम क्या कह सकते हैं, मिडल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट हमारा होता है बार ब्रैकेट,
अब यहाँ पर बार ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन हम किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस को सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 5x माइनस 3x, यहाँ तक की वैल्यूज़ को हमने ऐसे ही लिखना है। अब हमारे पास पैरेंथेसिस में क्या है, 4x माइनस 2x। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं, इट्स मीन हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो 4x माइनस 2x, जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या रिमूव किया है, पैरेंथेसिस रिमूव्ड। 5x माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिडल ब्रैकेट्स, या फिर हम इसको ब्रेसेस भी कह सकते हैं। मिडल ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन क्या हो रहा है, प्लस का। सो यहाँ पर भी क्या है, लाइक टर्म्स है, 3x प्लस 2x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5x। यहाँ पर ब्रैकेट को हमने, मिडल ब्रैकेट को भी क्या कर दिया है, रिमूव। 5x माइनस 5x, अब ये भी क्या है, लाइक टर्म्स, और ऑपरेशन क्या है, माइनस का। साइन हमारे पास क्या है, माइनस का, इस मीन 5x में से जब 5x को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, 8a माइनस मिडिल ब्रैकेट 4a माइनस पैरेंथेसिस को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 3a प्लस 5a, और यहाँ पर हमने मिडिल ब्रैकेट को भी क्लोज किया है और पैरेंथेसिस को भी क्लोज किया हुआ है। सोल्यूशन 8a माइनस 4a, हमने इसको एज इट इज़ लिखा है। हम सबसे पहले यहाँ भी किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को। अब आप पैरेंथेसिस में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं। सो 5 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पर हमने लिखा 5 प्लस 3, 5a प्लस 3a और 3a प्लस 5a विच इज़ इक्वल टू 8a। 8a माइनस, अब हमारे पास यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस रिमूव्ड है, पैरेंथेसिस रिमूव्ड। नाउ 4a माइनस 8a, 4a माइनस 8a क्या है, लाइक टर्म्स है। सो 4 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 4a। ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, अब देखिए हम 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, बट हम 8 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, और इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4a। 8a माइनस माइनस प्लस 4a, 8a प्लस 4a, इन दो को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12a। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइंस हैं। अब आप देखें इन साइंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 3b माइनस पैरेंथेसिस b माइनस 3a माइनस मिडल ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस, अगेन यहाँ पर क्या है, पैरेंथेसिस a प्लस 2b। सोल्यूशन a प्लस 3b माइनस, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस को। सो यहाँ पर अब आप देखें स्टूडेंट्स, b माइनस 3a, ये हमारे पास कौन सी टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, बट हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा हो तो हमने तमाम जो टर्म्स होती हैं उन सारी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो b को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -b। -3a को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3a। या फिर आप जस्ट सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि हम माइनस को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -b, माइनस माइनस प्लस। अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। सो माइनस माइनस प्लस 3a एज इट इज, माइनस मिडल ब्रैकेट a माइनस 2b। अगेन यहाँ पर क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को फिर सॉल्व करते हैं, a प्लस 2b हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस। सो माइनस को जब हम सॉल्व करेंगे, -a माइनस प्लस माइनस 2b, a प्लस 3b माइनस b प्लस 3a। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, -a प्लस a, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस। सो 2b में जब 2b को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4b, a प्लस 2b प्लस 3a। अब हमने किसको रिमूव करना है, मिडिल ब्रैकेट को रिमूव करना है। सो मिडिल ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, माइनस, माइनस माइनस प्लस 4b। a प्लस 3a, 2b प्लस 4b, 3a प्लस a 4a, 2b प्लस 4b
6b। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मिडिल ब्रैकेट a माइनस 2 पैरेंथेसिस b माइनस 1 किलो, या फिर आप इसको कह सकते हैं बार ब्रैकेट a माइनस b, 3 मिडिल ब्रैकेट a माइनस 2। अब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को। सो बार ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2 b माइनस a प्लस b। हमारा आंसर यहाँ क्या आ रहा है, a प्लस b। हमने कौन सी ब्रैकेट को रिमूव किया है, बार ब्रैकेट को। 3a माइनस 2। अब यहाँ पर हम किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस को जब सॉल्व करेंगे b प्लस b 2b माइनस a 3। अब यहाँ पर आप देखें अभी हमने जो है पैरेंथेसिस को रिमूव नहीं किया क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 इंटू a माइनस 4b। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, पैरेंथेसिस को रिमूव करें तो आप देखें 2 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 और 4b माइनस माइनस प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 2a। 3 इंटू 3a। अब देखें 2 में जब a को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3a माइनस 4b। अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट मिडिल ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। मिडिल ब्रैकेट में हमारे पास क्या टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स हैं। सो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12b। यहाँ पर हमने कौन सी ब्रैकेट को रिमूव किया है, मिडिल ब्रैकेट को रिमूव किया है। क्वेश्चन नंबर 5, 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 5b माइनस 6a माइनस 7b। अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास तमाम ब्रैकेट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को। 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 5b। यहाँ पर सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को रिमूव किया तो हमारे पास वैल्यूज आएंगे माइनस 6a प्लस 7b। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस, अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखें 7b 5b, ये लाइक टर्म से हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो 7 में जब 5 को ऐड किया तो हमारा आंसर है 12b माइनस 6a। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम पैरेंथेसिस को रिमूव करते हैं। 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस, अब यहाँ पर ही हमारे पास अनलाइक टर्म्स थी और बाहर हमारे पास कौन सा साइन है, नेगेटिव। इट्स मीन हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12b माइनस माइनस प्लस 6a। 5a माइनस 3b माइनस 6 में 4 को प्लस किया तो हमारे पास आया है 10a माइनस 12b। यहाँ पर हमारे पैरेंथेसिस रिमूव हो चुके हैं। 5a माइनस 3b। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देखें हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10a माइनस माइनस प्लस 12b। और अब लास्ट पर हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 5a माइनस 15 12b प्लस 3b। 12 को जब 3 से प्लस किया तो हमारा आंसर है 15b माइनस 10a। 5a माइनस 15b प्लस 10a। अब हम यहाँ पर क्या करें, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 15b माइनस माइनस प्लस 10a। 15a माइनस 15b। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन 15। सो स्टूडेंट्स हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग 15 एज अ कॉमन। 15 को हमने कॉमन लिया है, 15 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है, a माइनस b। Students, you have to practice all these questions on your notebook. Jazakallah, fi amanillah.